हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं उसे देखकर ही घायल हो गया था। वो बोले, जीजा जी, मैं आपकी साली हूँ। धीरे धीरे बहुत झटके लग रहे हैं। मैंने भी अपनी रफ्तार कम कर दी और उसके बाद, दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। शादीशुदा हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। एक दिन पत्नी बोली, अजी सुनते हो, मेरी सहेली स्नेहा हमारे घर आ रही है। उसे जरा स्टेशन से लेकर आओ। मैं स्नेहा से पहले कभी नहीं मिला था। मैंने बोला, ठीक है, लेकर आऊँगा। मैं उसे लेने के लिए स्टेशन पहुँच गया और उसका इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी नज़र एक बला की खूबसूरत औरत पर गई। मैं उसे देखकर ये तक भूल गया कि मैं स्टेशन क्यों आया था। उसका दूधिया सफ़ेद रंग और खूबसूरत आंखों में मैं खो गया। दिल ने कहा कि ऐसी हसीना अगर मेरी पत्नी होती तो मेरी जिंदगी सफल हो जाती। वो मेरी तरफ ही अपना कदम बढ़ाते हुए आ रही थी। मैं ये तक भूल गया था कि मैं यहाँ पर स्नेहा को लेने आया हूँ। तभी अचानक से उस खूबसूरत हसीना ने आवाज़ दी, जीजा जी कहाँ खो गए हो। उसकी आवाज़ सुनकर मैं एकदम से हड़बड़ा गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी कि मैं जिसे इतनी देर से निहार रहा था, जिसके साथ समय बिताने के सपने देख रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि स्नेहा ही थी। एक ही बार में मेरे तो सपने ही टूट के बिखर गए। खैर, मैंने उसे चलने के लिए कहा। वो बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई और मैं उसे लेकर अपने घर आ गया। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरे रास्ते में बस उसकी खूबसूरती के बारे में ही सोचता रह गया। घर में आकर चाय नाश्ता किया और उसके बाद मेरी पत्नी दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। स्नेहा भी उसके साथ रसोई में ही थी और मैं बस हॉल में बैठकर चुप चुप कर उसे देख रहा था। करीब 2 घंटे के बाद खाना तैयार हो गया। खाना खाते वक्त भी मैं उसका चेहरा ही देख रहा था। खाना खाने के 1 घंटे बाद उसने कहा कि अब मुझे जाना होगा। दरअसल वो रोहतक में रहती हैं और अपने पति से मिलने पुणे गई थी। वहां से वापस आते वक्त हमारे घर में कुछ घंटों के लिए वो मेरी पत्नी से मिलने आ गई। मैं उसे बाइक पर बिठाकर बस स्टैंड तक छोड़ने चला गया। पूरे रास्ते बस मैं यही सोच रहा था कि काश एक बार स्नेहा के साथ अकेले में समय बिताने का मौका मिल जाए। उसने कहा, जीजा जी, थोड़ा धीरे धीरे बाइक चलाओ, बहुत ज्यादा झटके लग रहे हैं, रास्ता बहुत ही खराब है। फिर मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम कर दी। मैंने उसे रोहतक की बस में जाकर बिठा दिया। उसने मेरा नंबर लिया और कहा कि जीजू घर पहुंचते ही मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगी। अगले दिन उसने मुझे सुबह फ़ोन किया और कहा, सुप्रभात जीजा जी, कैसे हो। कल बहुत थक गई थी तो मैंने फ़ोन नहीं किया और रात को अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई। मैंने कहा, लगता है अपने पति को बहुत मिस कर रही हो। उसने भी हंसते हुए कहा, हाँ जीजा जी, अब तो 6 महीने के बाद ही उनसे मुलाकात होगी। उसी वक्त कमबख्त मेरी बीबी ने आवाज लगा दी, अजी सुनते हो, नाश्ता कर लो, आपको ऑफिस भी तो जाना है। फिर मैं नाश्ता करके ऑफिस निकल गया। ऑफिस जाते वक्त मैं मन में सोचने लगा, स्नेहा बेचारी अपने पति से इतनी दूर रहती है, उसे भी तो वो सबकी ज़रूरत होती होगी। शाम के 2 बजे थे, तब मेरा लंच ब्रेक था और उसी वक्त स्नेहा का फ़ोन आ गया। उसने कहा, जीजू क्या आप बिजी हो। मैंने कहा, कुछ खास तो नहीं, तुम्हें कुछ कहना है। वो बोली, जीजा जी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने भी कहा, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो बोली, क्या आप मेरे घर आ सकते हो। मैंने कहा, लगता है कुछ खास काम है। उसने कहा, वो मैं 1 महीने से पुणे में थी तो घर का सारा राशन खराब हो गया है और शॉपिंग मॉल मेरे घर से बहुत दूर है और मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना, जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ऊपर वाले ने तो मेरी मानो लॉटरी ही लगा दी। अगले दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे ऑफिस के काम से हरियाणा जाना है और स्नेहा से एड्रेस लेकर मैं उसके घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचते ही मैंने कहा, चलो स्नेहा, शॉपिंग करने चलते हैं।
शॉपिंग करने के बाद मैंने उसे घर तक छोड़ा। मैंने कहा अब मैं चलता हूँ। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, जीजू आपने तो कुछ टेस्ट भी नहीं किया है और चलने की बात कर रहे हो। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो वो बोले, मेरे हाथ की चाय तो पीते जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर वो चाय लेकर आई। मैंने बोला, वो मैं चाय नहीं पीता हूँ, अगर पीने के लिए दूध मिल जाए तो। तभी वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा रहने दो। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, जीजा जी साली भी तो आधी घरवाली ही होती हैं, आपको तो दूध पिला ही सकती हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज आपके हाथ की चाय से ही काम चला लेता हूँ। फिर वो आकर मेरे बगल में ही बैठ गई। मैंने अपनी चाय की कप उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने कहा, जीजा जी ये तो आपकी चाय है। मैंने कहा, स्नेहा कोई बात नहीं, हम दोनों एक ही कप से चाय पी लेते हैं। फिर मैंने धीरे से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और धीरे से अपना हाथ मेरी छाती पर फिराने लगी। शायद हम दोनों की कमजोरी हमें एक दूसरे के करीब ले आई। हम दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। धीरे से मैंने उसके गालों को चूम लिया और अपने होठों को उसके होठों के पास ले गया। हम दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ वो सब के लिए राजी हो गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो उस खूबसूरत पल को महसूस करना चाहती थी। वो सिसक रही थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रही थी। उसके बाद मैंने उससे पूछा, स्नेहा आज हमारी दोस्ती हद से आगे बढ़ गई, क्या तुम हमारे इस दोस्ती से खुश हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, शादी के इतने सालों के बाद आज जाकर मुझे सुकून मिला है। पूरा दिन मैं उसके साथ रहा, फिर मैं अपने घर आ गया और उस दिन के बाद से हम दोनों की दोस्ती आज भी कायम है। दोस्तों आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।